गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे कि जब कोई इंक्लाइंड प्लेट मोशन कर रही है और उसके ऊपर जेट को स्ट्राइक करते हैं तो कितना फोर्स जनरेट होता है और वर्क डन कितना मिलता है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा? फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग प्लेट। और प्लेट की पोजीशन क्या है? इंक्लाइंड। एक प्लेट हमने ली जो कि इंक्लाइंड पोजीशन में है, ठीक है, और वो प्लेट भी मूव कर रही है। मान लेते हैं प्लेट की वेलोसिटी है u इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, फ्लो की डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है प्लेट का। नेक्स्ट, ये हमारी नोजल है। ठीक है, नोजल में से जेट निकल रहा है और इंक्लाइंड प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कितना फोर्स जनरेट हो रहा है इस प्लेट पे। ठीक है, और कितना वर्क डन हमें मिलेगा इस कंडीशन में। तो मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से वाटर निकल रहा है नोजल से। ठीक है, और इस पे जो स्ट्राइक करेगा उसकी वेलोसिटी होगी, कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो v क्या है हमारा? v है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट। ये वो वेलोसिटी है जो कि वाटर निकलेगा नोजल से। देखिए, नोजल से जब जेट ऑफ वाटर निकलेगा तो कुछ वेलोसिटी होगी उसकी, ये वो वेलोसिटी है। नेक्स्ट, u क्या है? u इज दी वेलोसिटी ऑफ प्लेट इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देखिए, फ्लो की डायरेक्शन में आपकी प्लेट की वेलोसिटी क्या है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे u से। नेक्स्ट, वी आर वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वाटर प्लेट को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, देखिए v वेलोसिटी वो उसकी है जो वाटर नोजल से निकल रहा है, u वेलोसिटी आपके प्लेट की है। तो वाटर कितने पे हिट करेगा? कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से जो वाटर है वो एक्चुअली स्ट्राइक करेगा किस पे? प्लेट पे। वेलोसिटी ऑफ जेट with which it strike to plate। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ जेट प्लेट पे हिट करेगा। ठीक है, इसका एक और भी नाम है, इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी भी बुलाते हैं। ठीक है, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट with respect to प्लेट। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है v माइनस यू। ठीक है, तो ये है नोमेनक्लेचर हम यूज करेंगे यहाँ पे। हम क्या निकालने वाले हैं? सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स exerted by the jet on the plate in x डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स exerted by jet on plate in x डायरेक्शन, in x डायरेक्शन। ठीक है, उसी टाइप से हम एफ वाई को भी कैलकुलेट करेंगे। एफ वाई क्या होगा? फोर्स exerted by jet on plate in y डायरेक्शन, ठीक है, तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए, तो देखो, ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए,
ये हम इसको प्लेट कंसीडर करते हैं आपकी बात, और जो वाटर है वो ऐसे स्ट्राइक कर रहा है आपका, ठीक है। तो कुछ एंगल बना रहा है, जो हमारा वाटर है वो प्लेट के साथ कुछ एंगल बना रहा है, उसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लेट इस टाइप से आपकी आगे जाएगी, उसको बाद में देखते हैं हम। इसकी वेलोसिटी भी है अपनी, u वेलोसिटी है प्लेट की। बट हम इसको कैलकुलेट करने के लिए ना, जब फोर्स को x और y में कैलकुलेट करने के लिए पहले नॉर्मल डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके कंपोनेंट लेते हैं हम x और y में। तो इसलिए मैं इसके नॉर्मल डायरेक्शन में पहले फोर्स को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। मान लेते हैं वो है Fn। Fn इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट बाय द जेट, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ से प्लेट एक्चुअली मूव करेगी आगे की तरफ, उसको मैं नहीं दिखा रहा यहाँ पे। ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा आपका, दिस इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये एफ एन है, तो ये क्या होगा, ये हमारा एफ एक्स होगा, ठीक है। उसी टाइप से इसकी एक वाई में भी कंपोनेंट होगा एफ वाई, ठीक है। तो ये तो एफ एन है, एफ एन के दो कंपोनेंट होंगे, आपको कंपोनेंट निकालने आते होंगे, एफ एक्स एफ वाई, ठीक है। तो अब एंगल देखते हैं, ये और ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं एफ एन को कैलकुलेट कर लेता हूं, तो एफ एक्स निकल जाएगा किस टाइप से, एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा एफ एन साइन थीटा। उसी टाइप से y डायरेक्शन में कंपोनेंट में निकालूंगा इसका, तो ये क्या होगा एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, और वो क्या होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, एफ एन कॉस थीटा। दैट मीन्स कि अगर मैं एफ एन निकाल लेता हूं, तो एफ एक्स और एफ वाई को कैलकुलेट करना सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे एफ एन की वैल्यू पुट कर दूंगा तो एफ एक्स आ जाएगा, और इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो एफ वाई की वैल्यू। तो पहला मेरा टास्क क्या रहेगा, कैलकुलेट दी नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट, ठीक है, बाय द जेट। प्लेट की नॉर्मल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, चलिए देखते हैं। तो अभी मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। तो क्या नाम है, एफ एफ एन क्या है, फोर्स exerted by jet on plate in normal direction, in normal direction to plate, ठीक है। ये वो फोर्स है जो जेट प्लेट पे लगाएगा प्लेट की नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है। तो एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एफ एन क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट इंटू वी वन एन माइनस वी टू एन। ये वो मास फ्लो रेट है जिस मास फ्लो रेट से वाटर हिट करेगा प्लेट को। ये कौन सी वेलोसिटी है, v1n क्या है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल तो जीरो होगी क्योंकि हिट करेगा, जैसे ही वाटर इसको हिट करेगा उसके बाद आगे तो नहीं जाएगा, तो नॉर्मल डायरेक्शन में एग्जिट वेलोसिटी तो जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, देखिए अगर ये क्या है v, और कितने पे हिट कर रहा है v माइनस आर, एक्चुअल कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है v माइनस आर, तो v माइनस आर का कंपोनेंट होगा cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम पहले मास फ्लो रेट निकालते हैं, क्या होगा रो ए डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द जेट इंटू वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से हिट कर रहे हैं v माइनस यू, तो ये तो हो गया मास फ्लो रेट। अब आते हैं v1n, देखिए v माइनस आर तो ये वेलोसिटी है, तो इसका ये कंपोनेंट कौन सा होगा v माइनस आर इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो v माइनस u इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा v माइनस यू
साइन थीटा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई वाटर की इन दी नॉर्मल डायरेक्शन टू दी प्लेट। अब फाइनल वेलोसिटी तो आपको पता है 0 होगी नॉर्मल डायरेक्शन में। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है, हमें एफ एन में बस पुट करना है। ठीक है, तो चलिए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं मास फ्लो रेट की वैल्यू एंड ऑल दिस वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, तो एफ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एफ एन विल बी इक्वल टू रो ए वी माइनस यू। ठीक है, तो ये मास फ्लो रेट हो गया इनटू इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू साइन थीटा माइनस 0। ठीक है, तो वैल्यू आ गई हमारी रो ए, देखिए v माइनस यू यहाँ पे है, v माइनस यू यहाँ पे, तो क्या हो गया v माइनस यू का स्क्वायर इनटू साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी नॉर्मल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है प्लेट पे। अब मुझे x और y पे निकालना है, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। पहले fx की निकाल लेते हैं। fx क्या हो जाएगा आपका, देखिए fx हो जाएगा आपका, fn की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हो गई fn की, इंटू क्या करना है साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी रो ए वी माइनस यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा इस कंडीशन में, जब प्लेट आपकी इंक्लाइंड है और मूव कर रही है, तो उस पे एक्स डायरेक्शन में इतना फोर्स लगेगा। डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द जेट इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो जेट प्लेट के साथ बना रहा है। ठीक है, एफ वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई में आपको बताया था एफ एन कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ वाई की वैल्यू आपको बताई थी एफ एन कॉस थीटा। एफ एन की वैल्यू पुट कीजिए रो ए वी माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन थीटा। तो ये वैल्यू तो एफ एन की है, इंटू कर दीजिए कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी एफ वाई की। ठीक है, अब हमें निकालना वर्क डन पर सेकंड। ठीक है, देखिए जब भी प्लेट मूव करेगी तो आपको वर्क डन भी मिलेगा। ठीक है, तो वर्क डन पर सेकंड क्या हो जाएगा, वर्क डन पर सेकंड। देखिए वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय। ठीक है, फोर्स अब कहाँ पे मिलेगा हमें, एक्स डायरेक्शन में ही तो मिलेगा हमें, क्योंकि वर्क डन है जो मोशन की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में आपकी होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, u वेलोसिटी। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका टाइम है, डिवाइडेड बाय क्या है टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को मैं करूंगा तो ये आ जाएगी वेलोसिटी। तो मैं एफ एक्स को यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वर्क डन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू ये है आपकी, तो रो ए वी माइनस यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू। तो ये वैल्यू आ गई वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ वर्क डन पर सेकेंड। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि अगर प्लेट आपकी इंक्लाइंड है और मूव कर रही है, जब भी आप जेट को स्ट्राइक करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, नॉर्मल डायरेक्शन में पहले कैलकुलेट किया हमने, उस नॉर्मल डायरेक्शन को हमने कंपोनेंट लिया एक्स और वाई एक्सिस पे, तो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू आ गई। और लास्ट में हमने वर्क डन निकाला कि जब भी मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स के कारण, तो वर्क डन आपको मिलता है
बट वर्क डन का फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, वर्क डन आपको मिलता है जब फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस भी होनी चाहिए, डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, टाइम से डिवाइड करेंगे तभी तो वर्क डन पर सेकंड बनेगा। तो ये वैल्यू आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या लिख देंगे हम, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द प्लेट है वो, तो एफ एक्स इंटू यू करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर प्लेट कर्व है तो कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, थैंक यू।